एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। इसमें मेनली आपके 3 जो मेंबर्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मैनेज सम और द अदर पर्सन। मैनेजर इज़ दैट पर्सन हु मैनेज समबडी, कि मैनेजर वो पर्सन होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। थस दे ऑल हैव सबऑर्डिनेट्स। द CEO रैंक हाईएस्ट इन द हिराची। जो CEO है वो सीरीज में सबसे ऊपर आता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर इज सबऑर्डिनेट टू द CEO। Supervisor work under the departmental manager and so they are subordinate to them. In the same manner, workers are subordinate to supervisor. Except worker, all other are called manager irrespective of them designation. देखो, सबसे पहले मैनेजर कौन होता है? जो सारी एक्टिविटीज़ को बिजनेस में मैनेज करता है। तो इसमें भी आपकी पोस्ट होती है। सबसे नीचे आपका होता है वर्कर, वर्कर से ऊपर होता है आपका सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र मीन्स जो आपको गाइडलाइन देता है, जो आपको गाइड करता है कि किस काम को कैसे किस ढंग से प्रॉपरली करना है। उसके बाद बिजनेस में या कंपनीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, पैकेजिंग का डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट का भी एक मैनेज होता है जो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। उसके बाद उस सबसे ऊपर होता है आपका CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सारे मैनेजर्स की देख रेख करता है कि उनकी एक्टिविटी किस तरह से काम कर रही है, वो अपने काम को जो उनका प्रोसेस है उसको किस ढंग से कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो आपका मैनेजरियल मेंबर्स। फिर है आपका नॉन मैनेजरियल मेंबर। तो इन दिस कैटेगरी वर्कर आर इंक्लूडेड। दे आर दोज एम्प्लॉय हु वर्क डायरेक्टली ऑन द जॉब। द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉय वर्क इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया are at the lowest level of chain in an organization। कि संस्था में जो वर्कर्स हैं बिना किसी एडवाइस के अगर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो वो आपके आते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स की कैटेगरी में। फिर इसके बाद आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 टाइप्स के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो फर्स्ट है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? इन टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंक्लूडेड होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी सिंगल पर्सन और ए कमेटी ऑफ ऑफिसर। कि जो CEO होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कमेटी का होता है। CEO कैन बी कॉल्ड बाय मैनी नेम्स लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट। इसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट हैज़ ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटी and because of these authority, officers of this level are accountable to owner or shareholder of the company। कि जो ये CEO होता है इसको हर तरह की अथॉरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि ये किसी भी वर्कर से, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी मैनेजर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है और काम को लेके गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट है आपका डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट दैट इन फॉलोइंग ईयर्स सेल्स द कंपनी हैज़ टू क्रॉस 1000 करोड़। कि हमारी संस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारी इस साल कंपनी की जो सेल है वो 1000 पर करोड़ होनी चाहिए। डिटरमिनिंग पॉलिसीज़
only at this level policy related to the realization of objectivity are formed. For example, it can be a sales policy of a company to just make cash sales, कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसी बना रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके मैनेजर पे। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिविटी आर एज सेल्स, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च, कि ये सारी एक्टिविटी आपके हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर के द्वारा करवाई जाएगी। नेक्स्ट है असेंबलिंग रिसोर्सेज। नीडेड रिसोर्सेज आर असेंबल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लाइक कैपिटल, रॉ मटेरियल, फिक्स कैपिटल, कि जो रिसोर्सेज है, जो साधन है जिनसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो क्या क्या चाहिए, कहाँ से अवेलेबल होंगे, तो ये सारा डायरेक्टिंग कौन करता है? आपका मैनेजर। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। द वर्क इन प्रोग्रेस इज क्लोज्ड मॉनिटर्ड ऑफ ए कंपनी इज गेट डिज़ायर रिजल्ट, कि उनको अपना वर्क मॉनिटर करना पड़ता है, जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट डिसाइड कर रहा है और जो रिज़ल्ट आपको चाहिए उसके लिए आप जो काम कर रहे हो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये तो फिर लास्ट है अप्रूविंग बजट। बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मैनेजर आर गिवन फाइनल शेप, कि आपको बजट डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट पर कितना खर्चा करना है, कैसे किसी काम को हमने पूरा करना है। इसके बाद आता है आपका सेकंड लेवल, ये था आपका टॉप लेवल। सेकंड है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अंडर दिस डिविजनल हेड, डिविजनल डिपार्टमेंट हेड, डिप्टी डिपार्टमेंट हेड, प्लांट इक्विपमेंट, ऑपरेशनल मैनेजर आर इंक्लूडेड। मिडिल लेवल में आएगा कि आपका किसको हेड बनाया जाएगा, कितने डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, डिप्टी डिपार्टमेंट हेड्स कौन होंगे, ऑपरेशनल मैनेजर कौन होगा, तो ये सब आता है आपका सेकंड लेवल में। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? फर्स्ट है इंटरप्रेट पॉलिसी, कि जो आपने पॉलिसी डिसाइड की है उसको इंटरप्रेट करना। पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स आर इंटरप्रेटेड। द मार्केटिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस his salesman to the sales policy of company that at no cost of sales will be made, जैसे प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये सब क्या होंगे? आपका जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी काम हैं वो सब सेट किए जाएंगे। सेकेंड है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। एवरी मिडिल लेवल मैनेजर प्रिपेयर outline of respective department in accordance with the objective of an organization. Appointing employee. Every department manager appoint employees in fulfill activities of his department, कि सारे डिपार्टमेंट्स अपने अकॉर्डिंग कि उनको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए उनको अपॉइंट करेंगे। Issuing instructions. Department managers direct their subordinates about what to do, when to do, have to do, कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। ये सारी गाइडलाइंस आपका जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, जो मैनेजर होगा, वो देगा। नेक्स्ट है आपका मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। मिडिल लेवल मैनेजर मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ बाय वेरियस मेजर दैट दे वर्क मोर एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि जो आपका डिपार्टमेंट हेड होगा वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, उन्हें ये बताएगा कि काम को किस तरीके से करना है। क्रिएटिंग कॉर्पोरेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिवीज़न इज़ रिक्वायर्ड इज सक्सेस अचीव कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड दिस डन बाय मिडिल लेवल मैनेजर, कि मिडिल लेवल के द्वारा जो ये कॉर्पोरेशंस हैं ये आपके कंप्लीट करे जाएंगे। इसके बाद लास्टली आपका आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज
सुपरवाइजर मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट. Various foremen and supervisor are included. These are called first line managers. First है submitting workers' grievance. Lower level managers are in direct contact with workman employee. They themselves sort out the ordinary problem of workmen and submit by workers grievance to middle level managers. कि जो भी आपके वर्कर्स का ग्रीवेंस है वो सबमिट करवाया जाएगा डिपार्टमेंट हेड को. सेकंड है एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट. कि आपको ये देखना है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली एनवायरनमेंट दिया जा रहा है या नहीं. लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, क्लीननेस एक्सेट्रा इज मेड एट वर्क प्लेस है या नहीं. फिर है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी एन्यूल्ड बाय बिल्डिंग इज अराउंड मशीन्स. कि आपको वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है. हेल्पलाइन हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट. दे हेल्प मिडिल लेवल मैनेजर्स इन रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़. फिर है इन्वाइटिंग सजेशंस. दे इन्वाइट सजेशन फॉर देयर सबऑर्डिनेट and how to quality work can be improved. Creating better human relations. They create better human relation so that alteration can be avoided at workplace. कि आपको ये देखना है कि आपस में एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशंस हैं वो कैसे बने हुए हैं. तो ये आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल्स आपको पढ़ने हैं. उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट.